अध्याय 2, चैप्टर का नाम क्या? बहुपद। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। पहले बहुपद होता है क्या है? किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती है उस चर का एक बहुपद। ऋणोत्तर का मतलब होगा ऋणोत्तर, कहने का मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, यानी कि ऋण नहीं होता है, यानी कि उसकी जो बहुपद की घातें ऋण नहीं होती। अब देखिए बहुपद की 3 कंडीशन यदि आपको याद है तो कोई भी अगर आपको व्यंजक दिया गया, कोई भी व्यंजक दिया गया तो आप उस व्यंजक को देख करके बता सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तुरंत देख करके बता सकते हैं। कोई भी व्यंजक दिया गया है, एक ही चर राशि, चर का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहा, तो सभी राशियाँ क्या होती है? चर राशियाँ। जैसे लिखा ना, जैसे यक्स का मान कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। यक्स हमारी क्या है? चर राशि है। तो जो हमारी चर राशि है उसकी घात एक ही चर राशि होनी चाहिए। जो भी बहुपद लिखा रहेगा उस बहुपद में एक ही चर राशि होनी चाहिए, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, एक ही चर राशि होनी चाहिए। जो बहुपद दिया गया ध्यान रखना है, एक ही चर, जो व्यंजक दिया रहेगा उसमें एक ही चर राशि होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो चर राशि की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ये, जैसे आपका लिखा है 1 2 3 4 5, ये सभी कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और एक से अधिक पद होना चाहिए। जो आपको पद का मतलब, जैसे यक्स लिखा एक पद है, अगर इसी में यक्स स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ये 2 पद हो गया। जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, जैसे एक पद लिखा है, अगर इसमें जोड़ दिया जाए 3x स्क्वायर, 2 पद बन गए। इसमें एक और जोड़ दिया जाए कितना? 3 पद बन गए। जितना जोड़ते जाए घटाते जाए, जितनी भी संख्याएं चर और चर यानी कि चर की राशियों में यदि उसको जोड़ते जाए या घटाते जाए तो जितने पद प्लस या माइनस लिख करके लिखे रहते हैं वो सभी क्या होती हैं? मतलब वो आपका पदों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक से अधिक पद होना चाहिए। यानी कि जो चर राशि होती है, जो यक्स होता है, उसकी जो घात लिखी रहती है ये आपका यक्स है, और इसकी जो घात है धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और एक से अधिक पद होने चाहिए, तो क्या होते हैं? आपके बहुपद होते हैं। चलिए अब देख लीजिए भी प्रश्नावली 2.1 का, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कौन बहुपद हैं, कौन कौन बहुपद है। नंबर 1 पहला दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब कंडीशन आइए, एक ही चर राशि होनी चाहिए, एक ही चर राशि x, एक ही चर राशि है ना। अब आइए बहुपद की कंडीशन पाइए। पहला है एक ही चर राशि होनी चाहिए। चलिए एक ही चर राशि, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, और जो चर राशि की घात है वो पूर्ण संख्या। देखिए चर राशि की घात कितने, यहाँ 2 दिया, 2 क्या हमारी पूर्ण संख्या और धनात्मक भी है, माइनस नहीं है, धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या, और एक से अधिक पद, 1 2 3 पद है, इसलिए क्या हो गया आपका? बहुपद। दूसरा दिया है वाई स्क्वायर प्लस करड़ी में 2। केवल आपको चर राशि देखना है। जो अचर राशियाँ लिखी गई, अचर राशियाँ चाहे करड़ी में लिखी गई हो चाहे भिन्न में लिखी गई हो,
उससे बहुपद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे चाहे करड़ी में 2x लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं बहुपद पे, जबकि अब करड़ी में 2 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या हमको कोई देखना चर राशि पर देखना, चर राशि पर हमको देखना पूर्ण संख्या, उसके चर राशि में किसी भी संख्या का गुणा किया गया हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो चाहे जो भी संख्या का गुणा किया गया, तो उसके बहुपद के मानों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इसका कोई अंतर नहीं है। अब देखेंगे क्या है, एक ही चर राशि y है और घात क्या है आपका, पूर्ण संख्या धनात्मक है और एक से अधिक पद है, इसलिए क्या है, बहुपद है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया है t करड़ी में t दिया है, t हमारा चर राशि क्या है, t है। अब जरा देखिए, अगर करड़ी में t लिखा है तो t का मान अगर करड़ी को हटाते तो क्या होता है, इसका घात 1/2। करड़ी में t लिखा है, अगर करड़ी को हटाते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1/2, घात का 1/2। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। चौथा दिया है y प्लस 2/y, y प्लस चलिए यहाँ पर देखिए जो लिखा है, अब y प्लस 2/y, ध्यान रखना इसमें, ये आपका भिन्न के रूप में दिया गया है। y कहाँ है, नीचे भिन्न के रूप में, यानी कि y प्लस 2/y है। देखिए जबकि लग रहा है एक ही चर राशि तो है, एक ही चर राशि है और एक से अधिक पद हैं और y की घात 1 है, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर y हर में है। अगर y हर में है, देखिए 1 बटे अगर y लिखा है, अगर हर में है तो y को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो y -1 हो जाएगा। ये देखिए +1 है तो क्या हो जाएगा, -1, यानी कि इस y का जो घात है, ये y का घात के जैसे y हो गया और +2y - 1 हो जाएगा। अब इसकी घात क्या हो गई, माइनस हो गया, और जब यह माइनस हो गया, घात माइनस हो गया, बताया गया है इसकी घात यदि माइनस है तो वह बहुपद नहीं है। लास्ट वाला दिया है x घाते 10 प्लस y घाते 3 प्लस t के घाते 50। यहाँ पर देखिए जितनी चर राशियाँ सब अलग अलग लिखी गई, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ t लिखा है, इसलिए बहुपद नहीं है। बताया गया बहुपद कंडीशन में सभी चर राशियाँ क्या होनी चाहिए, उसमें जो भी व्यंजक लिखा है उसकी चर राशि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये सभी चर राशियाँ बराबर हैं तभी जाकर के वो आपका बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपको बताना है कि x² का गुणांक, बताना है कि x² का गुणांक। बहुत आसान, एक बताएंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे पहला दिया है 2 प्लस x² प्लस x लिखा है, ये आपका बहुपद लिखा गया है। 2 प्लस x² प्लस x लिखा गया है, ये आपका बहुपद है। अब इस बहुपद में आपको बताना है जो x² ये आपका यहाँ पर है, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कोई भी चर राशि लिखी गई है, जैसे x लिखा, उस चर राशि में किस संख्या का गुणा हुआ है, जिस संख्या का गुणा हुआ वो इसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ
अगर का यक्स में जो चर राशि देगी इसमें कितने का गुणा, एक का गुणा हुआ है, क्योंकि एक छिपा रहा तो एक में यक्स का गुणा करेंगे क्या आएगा, फिर यक्स आएगा, यानी कि यक्स का गुणांक कितना है, एक है। अगर यहाँ 2x लिखा होता तो यक्स का गुणांक कितना है आपका, जैसे यक्स का गुणांक कितना कहा जाता है, यक्स का गुणांक 2 कहा जाता है, यक्स का गुणांक कितना है, 1 है। उसी तरीके से यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई संख्या लिखी गई है, नहीं लिखी गई ना, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, जब कोई संख्या नहीं तो उसका गुणांक कितना, 1 होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि यक्स स्क्वायर के पहले कौन सी संख्या लिखी गई वही उसका गुणांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, अब आप सब कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, लिखा है 35 घात के, लिखा है आपका 35 घात की द्विपद का और 100 घात का एक पद लिखिए। यानी 35 घात का एक द्विपद लिखिए, यानी कि 35 घात तो मान लेते हैं कि चर राशि हमारी एक्स, उसकी घात कितनी है, 35, यही कह रहा है, चर राशि की घात कितनी है, 35, लेकिन द्विपद होना चाहिए, कोई भी इसमें लिख दो, +3 जोड़ दो, कोई समस्या नहीं। हमने 3 जोड़ दिया, कौन सा बन गया, 2 पद बन गए, एक और 2 पद, ये पहली कंडीशन था। दूसरी कंडीशन इसमें कहा है कि 100 की घात लेकिन एक पद हो, जैसे यक्स की एक चर राशि उसकी घात कितनी, 100, ये केवल एक पद उसकी घात कितनी हो गई, 100। इसमें चर राशि की घात कितनी, 35, लेकिन 2 पद होना चाहिए, इसलिए हमने 3 जोड़ दिए, 2 पद बन गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद की घात बतानी है, बहुपद की घात, जैसे नंबर 1 लिखा है 5x घाते 3 + 4x स्क्वायर + 7x। अब ये आपका एक व्यंजक दिया गया है, अब यह व्यंजक कहा जाए कितने घात का, जो सबसे बड़ी घात होती है, जो चर राशि पर जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर राशि पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, सबसे बड़ी घात कितनी, 3, ये आपका 3 घात का बहुपद। जो व्यंजक लिखा गया उस व्यंजक में देख लीजिए सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात जो चर राशि लिखी उस चर राशि पर सबसे बड़ी घात जो है वही उतने घात का ये बहुपद है। हो गया। प्रश्न नंबर 5 आपका लिखा है, कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन रैखिक बहुपद, कौन कौन रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद का मतलब होगा जो हमारी बहुपद लिखी गई है, जो कोई बहुपद लिखा, जैसे x स्क्वायर + 2 लिखा, एक बहुपद लिखा है, अगर उस बहुपद में जो हमारे बहुपद दिया गया है यदि उस बहुपद की चर राशि का घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 2 लिखा है, ये हमारा रैखिक बहुपद है लेकिन ये नहीं है, इसलिए क्योंकि x पे कितनी घात है, केवल 1 घात छुपी रहती है, लेकिन इस पे x की घात 2 है इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। कहीं पर भी लिखा है जैसे x + 3 लिखा है, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। चलिए क्वेश्चन पहला इसका देखते हैं। ये लिखा है x² + x क्या है, रैखिक बहुपद है,
नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से जो सबसे बड़ी घात दी कि कितनी दी गई, 2 दी गई, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक आपका दिया है, जैसे एक लिखा, दूसरा नहीं चौथा, 1 + x, क्या ये रैखिक बहुपद है, इसलिए क्योंकि ये बहुपद तो है, इसकी चरराशि की घात कितनी, 1 है, इसलिए बहुपद है। यानी कहने का मतलब हमने इसमें 2.1 का सभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। मतलब जैसे 5वें में 5 क्वेश्चन दिया, हमने 2 क्वेश्चन समझा दिया कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद क्या, मैंने बता दिया। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें यह जो चर राशि दी गई है उस चर राशि की घात कितनी, 1 हो। जैसे चर राशि की घात मैंने समझाया, चर राशि की घात 1 कहीं पर भी दिखा, जैसे यहाँ पर लिखा था 1 + x, इसकी चर राशि की घात कितनी, 1 है, इसलिए बहुपद है। अगर कहीं पर अगर आपका x घाते 3 + x लिखा तो रैखिक बहुपद नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, 3, बहुपद नहीं।